नमो नारायण। संक्षिप्त भागवत भाग 28। श्री कृष्ण की महारास लीला क्या थी। श्री कृष्ण का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। वस्त्र हरण के समय कात्यायनी देवी के व्रत का फल देने के लिए कृष्ण ने गोपियों को एक रात में रमन करने का वचन दिया था। शरद पूर्णिमा की रात को यह वचन पूरा करने का अवसर आया। कृष्ण के बांसुरी की धुन पर सभी गोपियां उनके पास यमुना के तट पर पहुंच गईं। यहाँ गोपियां को कृष्ण से सम्मान मिलने पर अभिमान हो गया। इसी कारण कृष्ण उनके बीच से लुप्त हो गए। उन्हें अपने बीच नहीं पाकर सभी गोपियां कुछ दूर तक उन्हें ढूंढते गईं, पर बाद में यमुना तट पर बैठकर उनकी लीलाओं का आपस में ही गान करने लगी। कृष्ण प्रेम में वे सब कृष्णमय हो गई। उनकी दशा देखकर कृष्ण पुनः उनके बीच प्रकट हुए और उन्हें सांत्वना दिया। गोपियों की करुण विलाप और प्रलाप से श्री कृष्ण द्रवित हो गए और उनके बीच फिर से प्रकट हो गए। उनको देखते ही सभी गोपियों को लगा जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए हो, जैसे उनमें प्राण और दिव्य स्फूर्ति आ गई हो। सभी तीव्रता से उठ खड़ी हुई। गोपियों ने उनसे पूछा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते हैं। तुम्हें तीनों में से कौन सा अच्छा लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम करने पर प्रेम करना स्वार्थ और लेनदेन मात्र है, लेकिन जो लोग प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे करुणशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द और हितैषिता से भरा होता है। तुम लोगों ने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को भी तोड़ दिया है जिन्हें बड़े बड़े योगी और यति भी नहीं तोड़ पाते हैं। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। महारास लीला। श्री कृष्ण के सानिध्य और उनकी इस प्रेम भरी बातों से गोपियों का मन प्रफुल्लित और मनोरथ सफल हो गया। सभी गोपियां एक दूसरे की बाहों में बांह डाले यमुना के तट पर खड़ी थीं। श्री कृष्ण ने अपनी महारास लीला आरंभ की। वे दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण ये क्रम बन गया। सभी गोपियां श्री कृष्ण को अपने ही पास अनुभव करती थीं। इस तरह वे नृत्य करने लगे। असंख्य गोपियों और कृष्ण का इस तरह नृत्य अद्भुत छवि बना रहा था। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पाजेब और करधनी के घुंघरू एक साथ बज उठते थे। अधिक संख्या में होने के कारण ये ध्वनि अधिक होती थी। बहुत से श्री कृष्ण सांवले सांवले मेघमंडल की तरह और उनके बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली की तरह शोभायमान हो रही थीं। यमुना जी के तट पर रमन रेती पर पूर्णिमा की खिली हुई चांदनी में रास लीला का ये नृत्य इतना मनमोहक था कि इस दिव्य रासोत्सव के दर्शन की लालसा में देवतागण भी आकाश में अपनी पत्नियों के साथ आ पहुंचे। स्वर्ग की दिव्य दुदुम्भियां अपने आप बज उठी। स्वर्गीय फूलों की वर्षा होने लगी। जब बहुत देर तक नृत्य करते करते गोपियां थक गई, तब श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उनका चेहरा पोंछा। इसके बाद श्री कृष्ण थकान उतारने के लिए सभी गोपियों के साथ यमुना जल में उतर गए। जितनी गोपियां थीं, श्री कृष्ण उतने रूपों में प्रकट हो गए थे। इसलिए सभी गोपियां और कृष्ण ने एक दूसरे पर जल फेंककर बहुत देर तक जल में क्रीड़ा किया। इसके बाद सभी कृष्ण और गोपियां यमुना तट पर स्थित उपवन में गए। उसमें तरह तरह के सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। मंद मंद वायु चल रही थी। श्री कृष्ण गोपियों के साथ उस वन में विचरण करने लगे। महारास की वह रात ब्रह्मा जी की रात के बराबर की हो गई थी। जब ब्रह्म मुहूर्त सुबह आया तो इच्छा नहीं होने पर भी सभी गोपियां श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर अपने घरों को चली गईं। ब्रजवासी गोपों ने उन पर दोष बुद्धि नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण की योगमाया से मोहित होने के कारण वे ऐसे समझ रहे थे कि उनकी पत्नियां उनके पास ही है। रास लीला और महारास लीला में अंतर। रात्रि के प्रथम पहर में कृष्ण ने एक रूप में सभी गोपियों के साथ जो क्रीड़ा किया उसे रास लीला कहा जाता है। इसके बाद गोपियों का अभिमान तोड़ने के लिए वे वहां से अदृश्य हो गए। इसके बाद गोपियों के पश्चात पर वे फिर से प्रकट हुए और गोपियों को सांत्वना देने के बाद फिर से उनके साथ नृत्य और क्रीड़ा आरंभ किया। इस बार जितनी गोपियां थीं उतने रूपों में कृष्ण ने स्वयं को प्रकट कर लिया। इसे महारास कहा जाता है।